हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एक चार्ट आपके पास खोलते हैं जब, तो उसको एनालाइज कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, उसके बाद फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए। चार्ट तो आपने खोल लिया, उसके बाद में कैसे शुरुआत कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको नोटिस करनी होंगी, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। और अगर कोई सुझाव हो आपके पास तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम बताएंगे आपको चार्ट के बारे में पूरा सीखने के बाद। हम शुरुआत से शुरू हुए थे, हमने चार्ट के बारे में सीखा, चार्ट कितनी तरह के होते हैं, कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, पैटर्न्स कैसे दिखते हैं, हमें उसमें कैसे काम करना होता है। उसके बाद हमने देखा मूविंग एवरेज क्या होती हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले कई वीडियोस में बात की है। अगर आपने कैंडलस्टिक, पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस की वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इन सबको सीखने के बाद जब चार्ट आपके सामने आएगा, एक ब्लैंक चार्ट किसी स्टॉक का, फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और फाइनल स्टेप में कैसे पहुंचना है, इन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को देखने के स्टेप्स क्या होने चाहिए, डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं पूरा दोस्तों। इसके बाद प्रैक्टिस में आऊँगा, आपको चार्ट खोल के दिखाऊंगा कि एक चार्ट पर आपको कैसे कैसे टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए। मिनिमम टूल्स आपको कौन कौन से लगाने हैं, क्या क्या लगाना है आपको चार्ट में, ताकि आप एनालाइज कर सकें। कोई टूल कैसे लगाना होता है, किस तरीके से आपको रीड करना है, किस तरीके से राइड करना होता है, स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाने होते हैं, और अगर कोई स्टॉक आपकी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई तो आपको अपने स्टॉप लॉस कैसे ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेल करने होते हैं। पहले जानते हैं क्या स्टेप्स होते हैं किसी चार्ट को एनालाइज करने के। चार्ट खोलने के बाद आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है दोस्तों। एक चार्ट, आप ब्लैंक चार्ट खोलते हैं किसी स्टॉक का, उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है ट्रेंड। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ट्रेंड सबसे पहले आपको देखना होता है। अब ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करना होगा कि आप जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या रेंज बाउंड है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तीन तरीके के ट्रेंड आपको दिख रहे हैं। एक ये अप ट्रेंड है, एक ये डाउन ट्रेंड है और एक रेंज बाउंड है या साइडवेज भी इसको बोलते हैं। पहली चीज़ आती है कि आपको देखना है कि एक चार्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो पर्टिकुलर चार्ट किस ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड का मतलब ऊपर का ट्रेंड हो, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, या नीचे का ट्रेंड हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, या साइडवेज में है, जैसे कि ये वाला जो है साइडवेज में एक ही जो है रेंज में अब एक जो है स्टॉक घूमता रहता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेंड तीन तरीके के होते हैं, या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या साइडवेज में स्टॉक खड़ा रहेगा। ट्रेंड को पहचानने का एक सीधा तरीका है कि कोई ट्रेंड नीचे का है या ऊपर का है या खड़ा हुआ है, इसको पहचानने का एक सीधा सा तरीका है। वैसे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, फिर भी आपको चार्ट पर दिखा देता हूं दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये वाला जो है ये अप ट्रेंड है, ये वाला एक डाउन ट्रेंड है, ये वाला जो है एक रेंज बाउंड स्टॉक है। इस तरीके से अप ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से एक लेफ्ट, यहाँ से इस कोने से लेफ्ट वाले और नीचे वाले कोने से, यहाँ से इस तरीके से आप जो है इस तरीके को आप इस तरीके से ट्रेंड एक दिखे ऊपर की तरफ, तो आपको जो है ये अप ट्रेंड होगा। अब इधर से नीचे की तरफ जा रहा है डाउन ट्रेंड होगा, और ये साइडवेज में हो रहा है, यानी कि इसमें कोई भी जो है मूवमेंट नहीं हो रही है, ऊपर नीचे स्टॉक केवल जा रहा है। ट्रेंड को पहचानने के बाद कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, उसके बाद उसे हमें उसी हिसाब से काम करना है उसमें। अगर अप ट्रेंड में है कोई स्टॉक तो आपको उसे कभी भी बेचना नहीं है, यानी शॉर्ट सेल कभी भी नहीं करना है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो उसको कभी भी बाय नहीं करना है, आपको जब भी करना है तो सेल ही करना है। दोस्तों
जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें कभी भी आप सेल नहीं करेंगे, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ आए, यहाँ पे सेल नहीं करना चालू कर देंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जो दोस्तों अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी जब भी गिरावट होगी उसमें बाय करना है, इसमें कभी भी गिरावट में सेल नहीं करना है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी कभी बाउंस में जो है बाय नहीं करना है, बाउंस में हमेशा जो है सेल करना है। यहाँ बाउंस होगा, यहाँ पे जब यहाँ से जो है बाउंस होने के बाद यहाँ से नीचे गिरेगा तब हमको सेल करना है। तो इस तरीके से हमको इसमें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में काम करना होता है। दोस्तों एक बात जो है हमेशा गांठ बांध लीजिए कि हमें कभी भी उल्टी तरफ का सौदा नहीं डालना है। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो कभी भी सेल नहीं करना है, हमेशा बाई करना है गिरावट में। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कभी भी हमको इसमें बाय नहीं करना, हमेशा सेल करना है, जब तक कि इसमें जो है अप ट्रेंड के साइन जो है, डाउन ट्रेंड में जब तक अप ट्रेंड के साइन नहीं मिल जाते तब तक इसमें बाय नहीं करना है, और अप ट्रेंड में जब तक डाउन ट्रेंड के साइन नहीं मिल जाते तब तक इसमें सेल नहीं करना है। इस तरीके से हमको दोस्तों इसमें काम करना है। जो स्टॉक आपको दिखता है कि रेंज में बंधा हुआ है, साइड या साइडवेज चल रहा है, इस तरीके के रेंज में बंधा हुआ है या साइडवेज में चल रहा है, उस स्टॉक को इस स्टॉक में आपको कभी भी काम नहीं करना है, क्योंकि इस स्टॉक में कोई भी टेक्निकल की स्टडी जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकेगी। इसमें हमेशा जो है दोस्तों इसमें कभी भी काम नहीं करना है। वहाँ पर शुरुआती स्टेज में लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों साइडवेज मार्केट में अगर काम करेंगे तो, इसलिए आप इस जो है ट्रेंड से दूर रहिए जहाँ वो स्टॉक खड़ा है या साइडवेज में या रेंज बाउंड है। कोशिश कीजिए तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक में काम करें या डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में काम करें। इस तरीके से आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों एक तो आपने जो है पहला स्टेप तो आपने ट्रेंड पहचान लिया, उसके बाद में क्या करना है आपको, ट्रेंड पहचानने के बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो आपने पहचान लिया, उसके बाद में आपको देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। दोस्तों मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहें उसमें जो है स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है उसको देख सकते हैं। एक बार अगर ये फाइनल हो गया कि वो स्टॉक किस ट्रेंड में है, उसके बाद हमें सपोर्ट देखनी होगी या रेजिस्टेंस। अगर वो दोस्तों अप ट्रेंड में है तो उसकी सपोर्ट एरिया कौन सा है, सपोर्ट एरिया वो होगा जो पहले कभी उसकी रेजिस्टेंस रही होगी, वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी। आप यहाँ भी देख लीजिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था एक स्टॉक, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद में तीसरी बार इसने जो है काट दिया रेजिस्टेंस को, ऊपर की तरफ चला गया। अब जब भी ये नीचे गिरेगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। इस तरीके से आप जो है सपोर्ट के एरिया जो है देखिए। अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है उसमें आप जो है एक दो अप ट्रेंड आपने पहले फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में आपको देखना है सपोर्ट क्या है। उसी तरीके से दोस्तों एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक में क्या होता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको सेल करना है। इस तरीके से जो है इसमें अप ट्रेंड के स्टॉक में सपोर्ट के एरिया ढूंढिए और डाउन ट्रेंड के स्टॉक में रेजिस्टेंस के एरिया आपको ढूंढने हैं, जहाँ पे आप जो है आप नया सौदा बना सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप, ये रेजिस्टेंस बना होता है, यहाँ से काट के जो है ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ तक जो है ये सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पे जो है आपको बाय की पोजीशन लेनी है, इसमें आपको यहाँ पे बाय की पोजीशन लेनी। जब भी ये सपोर्ट की रेजिस्टेंस मतलब ये सपोर्ट के एरिया जो है यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाएंगे। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के स्टॉक में अगर ये स्टॉक जो है बाउंस होगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ से जब नीचे गिरेगा तब हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। इस तरीके से हमको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया आपको ढूंढने होते हैं। चार्ट खोलने के बाद पहले ट्रेंड देखना है। अगर अप ट्रेंड है तो इसकी सपोर्ट कहाँ है वो देखिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो ढूंढिए। सपोर्ट या रेजिस्टेंस और भी टूल से देख सकते हैं, जैसे कि प्राइस पैटर्न्स, जिसे कोई ट्रायंगल बन रहा हो, रेक्टेंगल बन रहा हो, इसमें भी सपोर्ट के एरिया देख सकते हैं। फ्लैग बन रहा हो उसमें सपोर्ट का एरिया आप ढूंढिए। कोई पैटर्न बन रहा है उसमें सपोर्ट का एरिया आप ढूंढिए। मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है उसमें आप जो देख सकते हैं। मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था, मूविंग एवरेज पूरे 3-4 वीडियो है उसको देख लीजिए जाके। मूविंग एवरेज में बताया था वो जो है कोई स्टॉक जो है कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, किस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, वहाँ पे जो है आप उसको ढूंढिए। सपोर्ट मिल रहा है जहाँ पे, वहाँ वो एरिया ढूंढिए। कोई ट्रेंड लाइन मैच हो रही होती है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाएगी, यानी कोई पैटर्न या कोई मूविंग एवरेज जो बताएगी इसका सपोर्ट जो है ये वाला एरिया है।
या रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है इसमें पहले ट्रेंड फाइंड आउट करिए। पहला स्टेप जो है ट्रेंड फाइंड आउट करना है। मैं बता रहा हूँ पहले फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊँगा ये फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप पहले आपने देख लिया, ये ट्रेंड आपने फाइंड आउट कर लिया, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज, उस तरीके से उसमें काम करना है। फिर आपने एक चीज़ देख ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे जो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही, वो वाला एरिया फाइंड आउट कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या देखनी है, तीसरा पॉइंट जो है वो मोमेंटम देखनी है, यानी किस स्पीड से स्टॉक जो है ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है। तो मोमेंटम के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब हम ये देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल रही, पहले आपने ट्रेंड देख लिया, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, फिर एक चीज़ देखनी होती है मोमेंटम क्या है, हाउ टू फाइंड ए मोमेंटम ऑफ ए स्टॉक। इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना भारी मोमेंटम है, ये किस स्पीड से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी है या धीरे धीरे ऊपर चल रहा है या बहुत तेज़ी से गिर रहा है। भी मोमेंटम से भी आप जो है डिसाइड कर सकते हैं स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये छः लाइनें आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें पूछो कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे ये जो है सारे के सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सारे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मोमेंटम में बहुत फ़र्क है, इसकी स्पीड में बहुत फ़र्क है दोस्तों। जो दूरी ये 1 नंबर वाला स्टॉक, ये वाला 1 नंबर वाला स्टॉक जो है 1 साल में पूरी करेगा, वो ये 6 नंबर वाला स्टॉक 2 महीने में पूरी कर लेगा। यानी कि जो रिटर्न आपको 1 नंबर के स्टॉक में 1 साल में मिलेगा, वो यहाँ पे क्या होगा, 6 नंबर के स्टॉक में 2 महीने में ही उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। जितना बड़ा रिटर्न ये 1 नंबर वाला स्टॉक 1 साल में देगा, उतना ये 6 नंबर वाला 2 महीने में रिटर्न दे देगा। हम जब चार्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि जो स्टॉक में बाय करने जा रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत स्लो मूविंग है, जैसे कि 1 नंबर वाले इसी तरह स्लो मूविंग है, बहुत ही धीरे धीरे रिटर्न देता है, धीरे जा रहा है। और 6 नंबर वाला देख लीजिए कितनी तेज़ी से इसका मूवमेंट हो रहा है, मोमेंटम इसका बहुत ज़्यादा है 6 नंबर वाले का। तो 6 नंबर वाला ज़्यादा जल्दी रिटर्न देगा और 1 नंबर वाला जो है बहुत देर में रिटर्न देगा। पैसे की हर एक के पास एक सीमा होती है दोस्तों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन बड़ा हो। अगर आप 1 नंबर वाला स्टॉक लेते हैं, ये वाला ना, अगर आप जो है ये वाला 1 नंबर वाला स्टॉक ले लेते हैं, तो आप 6 नंबर वाले की कुर्बानी देते हैं। इस वाले को जो है आप कुर्बान करके 1 नंबर वाला स्टॉक लेते हैं। यानी आप कुछ लेते हैं तो आप कुछ छोड़ के लेते हैं। अनलिमिटेड पैसा किसी के पास नहीं है दोस्तों कि मैं ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, सब कुछ मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ छूटता है जब भी आप कुछ लेते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम बेहतर चुने, हम ऐसी चीज़ चुने जिससे हमें हमारे पैसे के ऊपर रिटर्न जल्दी से आए, सिक्योर रिटर्न हो, अच्छा स्टॉक चुने। ऐसा स्टॉक ना चुन लें जो ऊपर भी जाए, पैसे भी आएंगे, लेकिन 1 साल में 15% का रिटर्न आएगा, तो क्या फ़ायदा है। आप देख लीजिए 1 नंबर के स्टॉक में कितनी स्लो मूविंग है और कितनी देर में रिटर्न इसमें आएगा। उसी पैसे को ऐसे स्टॉक में लगाएं जिसमें हमें 1 साल में 20% का रिटर्न या इससे ज़्यादा का रिटर्न आ जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है जिसमें ज़्यादा मोमेंटम वाले जो है चार्ट हैं, उनको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और कंपेयर कीजिए कि जैसे कि एक सेक्टर के 4 स्टॉक हैं, 4 स्टॉक में जो ज़्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है उसको आप चुनने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपने जो है दोस्तों ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया ढूंढ लिए, मोमेंटम आपने देख लिया, उस स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है। उसके बाद क्या देखना होगा, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। उसके बाद हमें देखना होता है कि किसी स्टॉक में जब बाइंग आती है या सेलिंग आती है तो कितने प्रेशर के साथ आती है, कितने फोर्स से आती है, वो चार्ट पे आपको आसानी से दिख जाएगा। यानी स्टॉक में बाइंग आती है तो बहुत तेज़ी से आती है, सेलिंग आती है तो धीरे धीरे आती है। तो ऐसे स्टॉक हमको चुनने हैं जिसमें बाइंग तेज आए और सेलिंग आए तो बहुत धीमे आए। आज एक ही सेक्टर के मान लेते हैं 6 स्टॉक हैं उस सेक्टर के अंदर, तो मैं उस स्टॉक को चुनूं जिसके अंदर अगर बाइंग आए तो तेज़ी से आए और
नीचे गिरे तो कम गिरे। लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे स्टॉक चुन लेते हैं जिसमें अगर सेक्टर में बाइंग आती है तो उसमें बाइंग कम आएगी और सेलिंग आई तो उसमें ज़्यादा सेलिंग आती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है बाइंग और सेलिंग का प्रेशर आपको भी ये भी देखना है कि जो स्टॉक आप चुन रहे हैं उसमें जो है बाइंग आए तो तेज़ आए और सेलिंग आए तो वो धीमे आए। इस तरीके के स्टॉक आपको चुनने हैं। तो थर्ड पॉइंट आप जो है हो गया बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को, वो भी देखना है आपको। इसके बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है। बाइंग और सेलिंग का प्रेशर भी देख के स्टॉक चुनना चाहिए दोस्तों। यानी अगर मार्केट 1% गिरे, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इसमें क्या, यानी अगर मार्केट 1% गिरे तो कहीं वो स्टॉक 10% गिर तो नहीं गिर गया। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट 5% गई हो तो स्टॉक केवल 2% ऊपर गया हो। ऐसा स्टॉक हमें नहीं चुनना है। जैसे कि मार्केट 1% गिर गई, वो स्टॉक 10% गिर जाए, ऐसा स्टॉक नहीं चुनना है। या अगर मार्केट जो है 5% ऊपर चली गई, वो स्टॉक 5% कम ही गया है, 2% ही गया, 1% ही गया, इस तरीके के स्टॉक भी नहीं चुनने हैं। यानी कि अगर मान लिया मार्केट जो है 1% गया है तो स्टॉक ज़्यादा जाना चाहिए मार्केट से, 2% 3% जाना चाहिए। और मार्केट अगर ज़्यादा गिरे तो स्टॉक जो है वो कम गिरना चाहिए। ऐसे जो है स्टॉक चुनने चाहिए। इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। यानी रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा बढ़े और गिरे तो कम गिरे, इस तरीके स्टॉक हमें चुनने हैं। इसके बाद जो है हमने दोस्तों सबसे पहले आपने जो है ट्रेंड देख लिया। उसके बाद में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ली। उसके बाद हमने मोमेंटम देख लिया, किस स्पीड से वो स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा है। और देखना है कि मार्केट के बिहेवियर के साथ, सेक्टर के बिहेवियर के साथ बहुत ज़्यादा अलग ना हो दोस्तों। ये देखना है कि स्टॉक का बिहेवियर जो है मार्केट की बिहेवियर के साथ या उस सेक्टर के जितने स्टॉक हैं उनके बिहेवियर के साथ बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि मार्केट के साथ मैच करता हुआ बिहेवियर उसका होना चाहिए और वो अच्छे बिहेवियर में आता हो, ना कि बुरे बिहेवियर में आता हो। अगर बाइंग आए तो स्टॉक में अच्छी बाइंग आए और सेलिंग आए तो ज़्यादा ना आए, वो स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ कोई नहीं ले सकता। अगर आप एक स्टॉक लेते हैं तो एक दूसरा स्टॉक जो है छोड़ के उसकी जगह आप स्टॉक लेते हैं। यहाँ पर चॉइस करनी होती है हमें। जब चॉइस का मामला होता है तो हमें ये सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं दोस्तों। ये 4 तरीके के पॉइंट जो मैंने दिखाए हैं, इन सब चीज़ों को नोटिस आपको करना पड़ेगा। ये तो दोस्तों हो गया फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप में इन 4 चीज़ों को आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आपको फाइनल स्टेप में जाना। उसमें क्या देखना, उसमें भी 4 पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखना स्ट्रेंथ ऑफ दी करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। आखिरी स्टेप में हमें देखना है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक इन रिलेशन टू अदर स्टॉक ऑफ द सेक्टर और इन रिलेशन टू द मार्केट के हिसाब से उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके बाद में अब आपको बता रहा था स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ट्रेंड। अच्छा, आखिरी स्टेप में देखना है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जिस स्टॉक को मैं लेना या बेचना चाहता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी स्ट्रेंथ से वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, पीछे वो कैसे चल रहा था, उसका हिस्टोरिक जो है हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो कैसी थी, उसकी मूविंग एवरेज क्या कह रही है। माना अगर वो स्टॉक जा रहा है तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता हो, ऊपर नीचे चलते हुए जा रहा हो, कभी ज़्यादा गिर जाता हो, कभी ज़्यादा ऊपर चला जाता हो। इस तरीके से उसकी मूवमेंट जो है होनी नहीं चाहिए। स्टॉक की मूवमेंट जो स्टेडी तरीके से होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उसको जाना चाहिए। एक स्टॉक ऐसा है वो स्टेडी तरीके से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दूसरा स्टॉक ऐसा है थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है। इसको भी देखना पड़ेगा दोस्तों। करंट जो ट्रेंड चल रहा है, या तो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, मेरे को फ़ायदा कितनी जल्दी मिलने वाला है,
क्या ऐसा तो नहीं कि स्टॉक ऊपर कम जाता है और नीचे ज़्यादा गिरता हो। तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ देखनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में फाइनल स्टेप में दूसरा जो है पॉइंट आता है मैच्योरिटी और स्टेज ऑफ करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसकी स्टेज किस स्टेज में है, उसकी कहीं इसकी मैच्योरिटी तो होने वाली नहीं है जल्दी से जल्दी। मैच्योरिटी ऑफ स्टेज उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस स्टॉक को लेने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं आज की डेट में वो कहाँ खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस स्टॉक को लेने जा रहा हूँ पहले ही उसके अंदर 200% की चाल आ चुकी है तब मैं लेने जा रहा हूँ उसको। मैच्योरिटी का मैं आपको एक ग्राफ पे समझाने की कोशिश करूँगा अभी थोड़ी देर में। हमें उसके हिस्टोरिक चार्ट निकाल के देखने पड़ेंगे कि स्टॉक कहाँ से चला है, आज की डेट में किस जगह पर खड़ा है। देखिए दोस्तों ये वाला, इसमें स्टॉक जो है यहाँ से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा ये जो है बढ़ चुका है, ये 3-4 गुना हो चुका है। अब यहाँ पे इसका जो है मैच्योर हो चुका है, यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी हो चुकी है इसके करंट ट्रेंड की। तो ऐसा ना हो गई कि हम इस जगह पे कहीं पे बाय कर लें तो उसके बाद ये गिरना चालू हो जाए, हमको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से हमको मैच्योरिटी भी देखनी होगी कि एक करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसमें कितनी मैच्योरिटी आ चुकी है। वो कहीं ज़्यादा 3-4-5 गुना तो नहीं हो गया है कि उसके बाद हम लें उसके बाद गिरना चालू हो जाए। ये भी आपको देखना पड़ेगा। हमें उसके हिस्टोरिक चार्ट निकाल के देखनी पड़ेंगे स्टॉक कहाँ से चला था, आज की डेट में किस जगह पर खड़ा है, और मैं जिस स्टॉक में उसमें जाना चाहता हूँ, जिस स्टॉक को बाय या सेल करना चाहता हूँ उसकी करंट स्टेज क्या है। इस तरीके से आप जो है उसकी स्टेज देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको मैं ट्रेंड मान रहा हूँ वो मैच्योर तो होने वाला नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक चला था, हिस्टोरिक इसको देखनी पड़ेगी प्राइस इसके लिए आपको हिस्टोरिक प्राइस देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है चला, यहाँ से स्टॉक चला 2-3-4-5 गुना हो गया, फिर यहाँ से इसको जो है मैच्योर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कैंडल स्टिक, देख लीजिए यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। ये इतना ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया है। आपको मैंने बताया था ये कैसा साइन होता है, ये रिवर्सल का साइन है। और यहाँ पे देख लीजिए ये मैच्योरिटी का साइन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये वाला क्रॉस ओवर यहाँ पे दे दिया है। ये दोस्तों एक्चुअली ये मंथली चार्ट है एक स्टॉक का। यहाँ पे इसने जो है इतनी बड़ी कैंडल बना के फिर नीचे आ गया। ये देख लीजिए इसकी अपर शेडो कितनी बड़ी है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इसने जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है MACD ने, और यहाँ पे स्टोकास्टिक ने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो है स्टॉक जो है ये ट्रेंड ये मैच्योर हो चुका, अब इसके ऊपर जाने वाला नहीं है दोस्तों। और मैच्योरिटी का साइन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये इसने जो है इस मूविंग एवरेज को, पहली मूविंग एवरेज को यहाँ से काट दिया है। यहाँ से पहला साइन यहाँ पे आ गया, उसके बाद में इसने MACD ने एक साइन दे दिया है, स्टोकास्टिक एक साइन दे, 3 साइन आपको मिल गए हैं। इसके बाद में यहाँ से इसने जो है क्रॉस ओवर भी दे दिया। अब ये जो है करंट ट्रेंड मैच्योर हो चुका है, अब ये ऊपर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरीके से साइन ऑफ मैच्योरिटी आप जो है देख सकते हैं कि क्या ऐसा ना हो कि अब ट्रेंड में आप चल रहा था उसके बाद में यहाँ पे ले लें और ये तो मैच्योर हो चुका, फिर यहाँ गिरना चालू जो आप जो है बहुत ज़्यादा घाटे में आ जाएं। इस तरीके से आपको मैच्योरिटी आप जो है करंट ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आपने क्या क्या देख लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट ट्रेंड देख लिया है, मैच्योरिटी और स्टेज ऑफ करंट ट्रेंड देख लिया है। ट्रेंड की मैच्योरिटी आपने यहाँ पे आप जो है देख लिया आपने यहाँ तक। तो फैसला लेने से पहले हमें ये सब चीज़ें देखनी है दोस्तों। ये फैसले लेने में बहुत से टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया MACD ने क्रॉस ओवर दे दिया था, स्टोकास्टिक ने क्रॉस ओवर दे दिया था। इसके बाद में एक कैंडलस्टिक कितनी बड़ी थी, उसकी अपर शेडो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, उसने एक साइन दिया था। उसके बाद में एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, इन सब ने जो है 4-5 साइन हमको मिल गए उसके। तो हमको जो है वहाँ पे फैसला लेना है कि हमें स्टॉक वहाँ पे नहीं लेना है, या फिर अगर ले लिया तो थोड़े से लॉस में आपको वहाँ से बाहर निकल जाना है। दोस्तों मैच्योरिटी को देखने के लिए हमें कैंडलस्टिक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता चुका हूँ जब भी रिवर्सल होते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, खास तरीके के पैटर्न बनते हैं।
फिर आपके पास मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज से मैंने बताया आपको, आप मैच्योरिटी का साइन देख सकते हैं, ट्रेंड लाइंस हैं उससे आप जो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आपकी हेल्प करेंगी ये जानने के लिए कि ये ट्रेंड कहीं मैच्योर तो नहीं हो गया है, किसी खास तरह का कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बन रहा है इसमें। इस तरीके से आप मैच्योरिटी के साइन देख सकते हैं। हमारे स्टॉक में जो चाल हम देख रहे हैं, कहीं वॉल्यूम ड्राई तो नहीं हो रहे हैं। मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम अगर ड्राई होने चालू हो जाते हैं, वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम का वीडियो नहीं देखा था देख लीजिए जाके। वॉल्यूम अगर ड्राई हो रहे हैं तो भी मैच्योरिटी का साइन है वो दोस्तों। वो टॉप, अगर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है वो टॉपिंग आउट या बॉटमिंग आउट के साइन वो देता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये आपको एक्सपीरियंस से चार्ट को रीड कर करके आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में जो है चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, ये इतना ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, इसको जो है हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है। मैं जो भी पोजीशन बनाने जा रहा हूँ, मैं बाय या सेल करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड तो बाद में आएगा दोस्तों, लेकिन पहले आपको आज की डेट में रिस्क देखना है। रिवार्ड तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, रिवार्ड तो होप है आपकी, वो तो आपका अंदाज़ा है कि स्टॉक कितना जा सकता है, लेकिन रिस्क आपको पहले दिख रहा है कि हाँ ये हमारे सामने जो है रिस्क है। तो रिस्क आपको सामने दिख रहा है लेकिन रिवार्ड का आपको पता नहीं, तो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क आपको जो है पहले से ही आपके सामने दिख रहा होता है। वो रिस्क आप कैसे नापेंगे, वो रिस्क नापने के तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि आपको कोई सपोर्ट एरिया देखना होगा या रेजिस्टेंस एरिया देखना होगा, जिससे आपको जो है वो स्टॉप लॉस या रिस्क आपको पता चल जाएगा। दोस्तों रिस्क एक स्टॉप लॉस जो है वो रिस्क ही, एक तरीके का रिस्क ही होता है। स्टॉप लॉस लगाने के तरीके मैंने आपको कैंडलस्टिक में भी बताए थे और पैटर्न्स में भी बताए थे। इस तरीके से मैंने आपको बता चुका हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाने होते हैं। दोस्तों एक्चुअली जो स्टॉप लॉस है वही आपका मान लीजिए रिस्क होता है। कोई मूविंग एवरेज है उसके पास या कोई ट्रेंड लाइन उसके पास है, उससे आप जो है रिस्क का पता लगा सकते हैं। किसी खास तरह का पैटर्न बन रहा होगा, उससे आप रिस्क का पता चल सकते हैं। वहाँ जो आपको ये बताएगा कि आपका रिस्क रिवार्ड कितना है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाने चाहिए, उसके लिए अगला वीडियो देखना मत भूलिए दोस्तों। उसमें आप स्टॉप लॉस बताऊंगा, वही आपका स्टॉप लॉस जो है आपका वही रिस्क होता है। उससे आपको पता चलेगा कि जो स्टॉक लेने जा रहा हूँ उसके अंदर रिस्क तो हमारा 5% का है और रिवार्ड का अंदाज़ा ये है नहीं है कि 2% होगा या 1% होगा या नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं 5% रिवार्ड है तो भी क्या फ़ायदा, 5% तो हमने रिस्क ही ले लिया है। तो दोस्तों आपको कम से कम 1:2 की रेशियो, अगर ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, वही सौदा आपको बनाना है दोस्तों। मान लिया आपका रिस्क 5% का है, उसके बाद में रिवार्ड आपको 1% मिले, 2% मिले, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपने रिस्क तो बहुत ज़्यादा ले लिया है, रिवार्ड तो बहुत कम मिलने वाला है। इस तरीके से जो है कम से कम मिनिमम जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:2 होना चाहिए। अगर आपने जो है 1 का रिस्क लिया है तो कम से कम 2 का रिवार्ड मिलना ही चाहिए, नहीं तो आप जो उसको सौदे को मत बनाइए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। रिस्क रिवार्ड को हमेशा ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रख के ही आप जो है कोई सौदा बनाएं। यानी अगर 5 रुपये का रिस्क मैं ले रहा हूँ और प्रॉफिट मुझे 10 रुपये से कम का दिख रहा है, तो हमको वो सौदा कभी भी नहीं लेना है। बराबर वाला जो गेम है वो तो जुआ होता है दोस्तों, ये कोई कसीनो नहीं है। यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि क्या आ सकता है, यहाँ आपको पहले ये देखना है कि क्या जा रहा है। रिवार्ड आपके चार्ट के हिसाब से कितना आ सकता है ये आप देख लीजिए। कैंडलस्टिक वाले वीडियोस में हमने बात की थी, अगर आज एक कैंडल बनी है तो वो कैंडल पूरी की पूरी हमारी रिस्क है। उसके बाद उसमें ऊपर का रिवार्ड आएगा, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा रिस्क जो है आपको पहले से पता होना चाहिए। हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें रिस्क हमारे सामने है और वो रिवार्ड के कंपैरिजन में छोटा है। ऐसा कोई ट्रेड हमारे सामने आता है वो लेना है दोस्तों। रिवार्ड जो है दोस्तों
वो रिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमको वो सौदा लेना है। इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, सही टाइम पर हथौड़ा मारिए, ना कि हर रोज़ ट्राई करते रहें कि चलो आज इसमें बन जाएगा पैसा या आज इसमें पैसा बन जाएगा, बहुत दिन हो गए सौदा डाले, ये ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने ट्रेडिंग नहीं की है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप आज भी गंवाएंगे, कल भी गंवाएंगे। यहाँ पर आपको वेट करना है, आपको उस मौके का इंतज़ार करना है, जब आपको मौका मिलेगा तभी आपको सौदा लेना है दोस्तों। अगर मौके नहीं मिल रहे तो केवल स्टॉक मार्केट में बने रहिए, कुछ मत कीजिए, जब मौका आएगा तब काम कीजिए। अगर आपने अपने पैसे गंवा दिए तो उसके बाद आप इस मार्केट में काम करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। हमें सही मौके का इंतज़ार करना होता है, जब वो मौका हमारे सामने आए तब तक हमारे पास एनर्जी बची होनी चाहिए, पैसा बचा होना चाहिए उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्राई मार के 10 स्टॉक इकट्ठे कर लें और हमें लॉस हो जाए, और जिस दिन हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले हमारे अकाउंट में पैसे ही ना हो। इसका आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। आपको चार्ट एनालिसिस के अलावा भी इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि जब भी मार्केट में काम किया जाता है उसको किस तरह देखना होता है। इसका मतलब है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना है, और जब तक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है आपको दूर रहना है। सौदा तभी बनाना है जब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में होना चाहिए। हमने इसके बाद में फाइनल स्टेप में हमने देख लिया स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ट्रेंड, मैच्योरिटी या स्टेज वो देख लिया, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देख लिया। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी होती, पोटेंशियल एंट्री लेवल्स फॉर न्यू लॉन्ग पोजीशन। एंट्री लेवल्स कौन कौन से हैं, हमें किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, कितने रुपए पे हमें उसमें एंट्री लेनी है, ये सब हमको लास्ट में जरूर देखना चाहिए। पोटेंशियल एंट्री लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमेशा देख के ही काम करना चाहिए। आपने सब कुछ देख लिया, आपने देख लिया ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसकी जो है, आपने उसके बाद में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एरिया देख लिया, मोमेंटम देख लिया, इसकी स्पीड से ऊपर जा रहा है, बाइंग सेलिंग प्रेशर देख लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लिया, उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ट्रेंड देख लिया, मैच्योरिटी देख लिया, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लिया, उसके बाद में सब नोट कर लिया, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी देख लिया। इसके बाद आपको ये देखना है कि पोटेंशियल एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए, कहाँ से आपको रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा और रिस्क बहुत कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप चार्ट देख रहे हैं आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो, आपको लग रहा है रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, रिवार्ड तो है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, तो वेट कीजिए, हो सकता है कि वो स्टॉक 1-2 दिन के अंदर थोड़ा नीचे मिल जाए, वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही हो जाएगा, तो आपको वहाँ सौदा बनाने में ज़्यादा पैसे मिलेंगे और बड़ा रिवार्ड मिलेगा। पोटेंशियल एंट्री लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको चॉइस करना है कि मैं इस रेट पर लेना चाहता हूँ, अगर ये स्टॉक इस रेट पर आ जाएगा तो मैं इसे लूँगा, अन्यथा नहीं लूँगा, और अगर इस रेट पर नहीं आता है तो मैं इसको नहीं लूँगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि चार्ट खोलने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे जो है अप्रोच करनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।